ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 7 और 8 कंप्लीट कर लिया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ आपको बीकॉम से रिलेटेड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल के रिलेटेड सारी क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 की बात की जाए तो इलस्ट्रेशन 9 में भी आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि आपको कैश बजट बनाना है। और आपको कैश बजट किस कंपनी का बनाना है, आपको बनाना है जयपुरिया फ्रूट्स कंपनी का आपको कैश बजट बनाना है। और इसमें आपको गिवन है कि सेल्स है, जयपुरिया फ्रूट्स कंपनी की सेल्स है फरवरी में 25,000, मार्च में 20,000, अप्रैल मई जून की है 30,000 पर मंथ। ठीक है, मतलब 30,000 अप्रैल की है, 30,000 मई की है, 30,000 जून की है। तो ये गिवन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है कि रफली हाफ ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश, कि मतलब जो सेल्स गिवन है उस सेल्स में से जो आधी सेल्स है उस सेल्स की आधी सेल्स क्या है, कैश है। ठीक है, और 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स, और उस आधी सेल्स की क्या है, 90% क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, जिसका पेमेंट क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट मंथ में किया जा रहा है। फिर जो 10% बच रहा है उसका पेमेंट उसके 1 महीने के बाद किया जा रहा है। अपन जब ट्रीटमेंट करेंगे तब इसका देखेंगे ये ट्रीटमेंट क्या बोल रहा है। ठीक है, बी पॉइंट देखते हैं। फ्रूट्स आर ऑलवेज बॉट फॉर कैश, की जो फ्रूट्स है वो हमेशा किस में लाए जाते हैं, कैश में लाए जाते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर पे कैश डिस्काउंट अवेल किया जाता है 5%। और आपको क्या बोला है कि परचेज बजट बनाना है सेकेंड क्वार्टर का। सेकेंड क्वार्टर मतलब आपके 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में आता है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। अब इसमें क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून का क्या बनाना है, आपको बजट बनाना है। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, आपको 15,000 बास्केट पर मंथ आपको गिवन है फ्रूट्स की। वेजेस एंड सैलरी आपको गिवन है 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और आपको बाकी के एक्सपेंसेस आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया है। अब फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने ये फॉर्मेट बताया था। जब भी कैश बजट करते हैं तब आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ता है। और आपको मैंने बता दिया है कि 3 महीने का क्या किया जाएगा, बजट बनाया जाएगा अप्रैल मई जून का। सेकेंड क्वार्टर का कितना, सेकेंड क्वार्टर का क्या बनाया जा रहा है, बजट बना रहा है, मतलब अप्रैल मई जून का बजट बनाया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सेल्स है। आपको क्या गिवन है, सेल्स गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पहला स्टेप ये होता है, आपको सबसे पहले मंथ लिखना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आपको सेल्स लिखना है। कितनी सेल्स गिवन है, देखो 25,000, 20,000, देखो यहाँ 25,000, 20,000, 30,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25,000, 20,000, 30,000, 30,000 और 30,000। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे जो मैं आपको बता रही थी कि आगे क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, देखो रफली हाफ द सेल्स, कि जो हाफ सेल्स का जो हाफ है वो क्या है, कैश है। तो पहले इतना करते हैं, हाफ करते हैं पहले सेल्स का। तो ये सेल्स ही, इस सेल्स का क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो अब इसका हाफ करते हैं तो कितना आता है, 12,500, 10,000, ये आपका 15,000, इसका 15,000 और इसका 15,000। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब 50% हो गया। अब देखो, अब ये तो क्या हो गई, आपकी कैश सेल्स हो गई। अब देखो रिसिप्ट में क्या आ जाएगा, कैश सेल्स के नाम से अप्रैल में कितना आ रहा है, अप्रैल में कितना आ रहा है, 15,000। तो यहाँ क्या लिखूंगी, अप्रैल में 15,000 रुपये, मई में 15, तो मई में 15,000, वही जून में 15,000, तो ये 15,000। कैश सेल्स का समझ में आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 50% तो कैश सेल्स थी। अब जो जितना बचा, अब कितना पैसा बचा, 50% बचा, मतलब हाफ अमाउंट और बच गया। मतलब 25,000 में से हाफ अमाउंट तो कैश था और हाफ अमाउंट क्या है, आपका क्रेडिट सेल्स है। तो ये अब क्रेडिट सेल्स कितनी बची वो लिख देते हैं, हाफ अमाउंट 30,000 का हाफ, वापस 30,000 का हाफ 15,000, और 30,000 का हाफ 15,000। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब देखो कैश सेल्स तो 50% हो गई, और जो 50% बची वो क्या हो गई, आपकी क्रेडिट सेल्स। तो ये आपकी क्या है, क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, अब इस क्रेडिट सेल्स के लिए क्या बोल रहा है कि 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स, मतलब इसका क्या किया जाएगा, 90% क्या किया जाएगा,
अगले महीने में इसका पेमेंट किया जाएगा। तो इसका 90% निकालेंगे। अब देखते हैं इसका 90% निकालते हैं। 12,500 का 90% 11,250, 10,000 का 90% 9,000, 15,000 का 90% 13,500। इसी तरीके इनका हो गया। ये क्या हो गया 90%। तो इसके लिए क्या बोला है, जो 90% है उसका पेमेंट कब किया जा रहा है, अगले महीने में किया जा रहा है। अपन बजट किसका बना रहे हैं, अपन बजट बना रहे अप्रैल का, मई का बना रहे अपन, और अपन बना रहे जून का। इसके लिए क्या बोला है कि अपन 3 महीने का बना रहे हैं। इसके लिए ऐसे बोला है कि जो 90% है, जो ये अमाउंट है, इसका पैसा कब दिया जा रहा है, अगले महीने में ही दिया जा रहा है। क्या बोल रहा है, इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स, सेल्स के 1 महीने बाद। तो सेल्स कब कब हुई थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो आप अप्रैल में कौन सा पैसा मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा आपको मार्च वाला पैसा, आपको यहाँ मिलेगा। कितना मिलेगा, 9,000। यहाँ 13,500 मिलेगा, यहाँ 13,500 मिलेगा। क्योंकि देखो मार्च का पैसा कब मिलेगा आपको, अप्रैल में मिलेगा, अप्रैल का पैसा आपको मई में मिलेगा, क्योंकि यहाँ बोला है फॉलोइंग द मंथ, अगले वाले महीने में मिलेगा, जो 90% है वो। ठीक है, अगले महीने में आ गया, ये वाला इसमें आ गया, ये वाला इसमें आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द बैलेंस, मतलब अब जो बाकी का बचा, मतलब ये 90% था, 90% 50, मतलब इसमें से क्या किया, इसमें से लेस कर दिया, तो कितना बचा आपका 10% बचा। तो ये जो 12,010 का क्या है 10% है, उसके लिए क्या बोला है कि ये जो मंथ है, इस मंथ के बाद भी अगले मंथ में मिल रहा है। मतलब फरवरी का पैसा आपको अप्रैल में मिल रहा है, क्योंकि इस मार्च का पैसा अपन को अप्रैल में मिल रहा था ना। इस मंथ को छोड़ के इससे आगे वाले मंथ, मतलब इसको छोड़ के आगे वाला मंथ कौन सा है, मई। तो ये 9,000 कहाँ मिल रहा है, मई में मिल रहा है। इसी तरीके से जो 10% है, तो 1,000 कब मिल रहा है आपको, 1,000 आपको मई में मिल रहा है। तो ये 1,000 मई में आ गया। 12,500 आपका 12,50 ये वाला कब मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा। ये वाला यहाँ मिलेगा और ये वाला यहाँ मिलेगा। अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इसके क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल के नाम से क्या होगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से क्या हो रहा है, पैसा कलेक्ट हो रहा है। इसका कितना हुआ, इसका हुआ है 10,250। इसका कितना हुआ है 14,500। और इसका कितना हो रहा है आपका, इसका हो रहा है आपका 15,000 हो रहा है। ठीक है, 15,000 से है ना टोटल, 14, 15, हाँ ठीक है। ये क्या हो गया आपका, हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब बी पॉइंट क्या बोल रहा है, बी पॉइंट बोल रहा है फ्रूट्स आर ऑलवेज बोट फॉर कैश। जो फ्रूट्स है वो हमेशा क्या किया जा रहा है, कैश में लेते हैं फ्रूट्स को। तो फ्रूट्स के लिए भी अपन वही बना लेते हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, इसके लिए क्या हो रहा है 15,000 रुपये, 15,000 इसके, 15,000 इसके, 15,000 इसके, क्या बोल रहे 15,000 का क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इस पर क्या किया जा रहा है, अवेल किया जा रहा है डिस्काउंट। कितना परसेंट, 5%। तो 15,000 का 5% निकालेंगे। देखो 15,000 का 5% कितना हो गया 750। और कितना बचा माइनस 15,000, 14,250। इसी तरीके सब में क्या आ जाएगा 14,250 आ जाएगा। तो ये 14,250 अप्रैल में कितना आया, अप्रैल में क्या नाम से आ जाएगा, ये परचेज के नाम से आपका यहाँ आ जाएगा 14,250, 14,250 और 14,250। समझ में आ गया बी पॉइंट। बी पॉइंट बोल रहा है जो आप फ्रूट्स खरीदे, फ्रूट्स एक महीने में कितने खरीदे 15,000, तो हर महीने में कितने करे 15,000 खरीदे। देखो 15,000 खरीदे, उसमें से 5% डिस्काउंट मिल गया, आपका कैश डिस्काउंट मिल गया आपको। ठीक है, वो लेस कर देके ये लिख दिया। तो आपको अप्रैल में कितना पैसा पे करना है 14,250 करना है। तो 14,200, 14,200, 14,200। अब सी पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो यहाँ सी पॉइंट हो रहा है वेजेस एंड सैलरी फॉर सेकंड क्वार्टर वर बजटेड 855,000। मतलब जो वेजेस है, वेजेस का पेमेंट क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं आपका, वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं 5,000। तो 5,000 अप्रैल में कर रहे हैं, 5,000 मई में कर रहा है, 5,000 जून में कर रहे हैं। ये हो गया वेजेस का। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है डी पॉइंट। डी पॉइंट ऐसे बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग और अदर एक्सपेंसेस भी है, इसके अलावा कैश एक्सपेंसेस है।
ठीक है। कैश एक्सपेंस कितने 4500, जो 4500 है वो क्या है 3 महीने के हैं। टोटल गिवन है यहाँ देखा है फॉर द क्वार्टर किसे अप्रैल मई जून, तीनों का टोटल कितना है 4500। तो 45,000 सो देखो 4500 तो क्या हुआ 3 महीने का हुआ, तो अपन को 1 महीने का निकालना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा 1500। तो 1500 यहाँ आ जाएगा आपका, 1500 यहाँ आ जाएगा, 1500 यहाँ आ जाएगा कैश एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। इसी तरीके से डेप्रीशिएशन, पर डेप्रीशिएशन क्या होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इस कैश बजट में नहीं आता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला है 3000 बोला है, ये भी क्या है 3 महीने का है, तो 1 महीने का कितना हुआ 1,000, ठीक है। इस पॉइंट क्या बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है वो कौन कौन से महीने का आपको गिवन है, आपको गिवन है ब्रैकेट में देखो अप्रैल और मई, तो मतलब ये अप्रैल और मई का ही है ओनली, ये 3 महीने का नहीं है, ओनली 2 महीने का है अप्रैल और मई, तो 1,000 आ जाएगा अप्रैल में, 1,000 आ जाएगा आपका मई में आ जाएगा। अब पूरे ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब आपको ये मैं बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस बीडी गिवन नहीं है, बैलेंस बीडी गिवन नहीं है तो इसमें कुछ नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका टोटल करेंगे तो 255 और 25,250। अब क्या करेंगे इसका टोटल करेंगे, अब इसका टोटल करेंगे तो इसका आएगा 22,750, मतलब इतने का टोटल करेंगे इसका, ठीक है। अब ए देखो ए माइनस बी, मतलब इसमें से क्या करेंगे ये लेस करेंगे तो 2500 आपका यहाँ आएगा। ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया है। इस क्लोजिंग बैलेंस का आपका नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाता है ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस बीडी के नाम से 2500 आ जाएगा। अब फिर इनका क्या करेंगे टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 32,000, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे इन तीनों का, इन पाँचों का, ठीक है। इसका टोटल आएगा 22,750, ठीक है। अब ए में से क्या करेंगे बी में लेस करेंगे तो 9,250 आ जाएगा। ये फिर से क्या हो गया आपका क्लोजिंग हुआ है, इस क्लोजिंग को वापस क्या करेंगे यहाँ जाके ओपनिंग में लिखेंगे, तो 9,250 आपका ओपनिंग हो गया जून में। अब इसका क्या करेंगे, इसका आप टोटल करेंगे 13 दिख रहा है आपको 39,250, समझ में आ गया। अब फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या करोगे इसका टोटल करोगे, सम करोगे, तो इसका सम करते हो तो 21,750 आएगा। अब क्या करा है 39,250 आपके पास कैश अवेलेबल है, आपको पेमेंट टोटल कितना करना है 21,750 आपको टोटल वो आपको क्या करना है पेमेंट करना है, तो कितना लेस होगा 17,500, ठीक है। समझ में आया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा है अगर आप डाउट क्लियर अभी कर लोगे तो आगे वाले जो भी इलस्ट्रेशंस है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैंने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, और अगर आप चाहते हो और वीडियोस में बनाओ कैश बजटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, या फिर मैं आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करूँ फाइनल ईयर का, तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।